चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वक़्त इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और सारों को मैंने पॉज़ कर दिया इसी वजह से। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जी रिव्यू पेपर हमने करना कैसे है और क्या इसका तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, मैं बार-बार कह चुका हूँ कि आप जो आपने आरएम के अंदर जो जमा कराना है आपने, वो आप या तो कोर सब्जेक्ट में से ले सकते हैं, या आप अपने इलेक्टिव में से ले सकते हैं, या आप कोई अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने इलेक्टिव से लेकर आएँगे या आप कोर से कोई सब्जेक्ट असाइनमेंट जमा कराएँगे, तो वो चेक होगा, वो आरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होगा। उसका उसकी डेप्थ से, उसकी नॉलेज से या उसके स्पेसिफिक डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर चीज़ है यहाँ पर जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। जो लोग यहाँ नहीं हैं और जो लोग हैं यहाँ पर, अगर उनका कोई कन्फ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन लिखते रहें साथ-साथ में, आखिर में मौका दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन करें और नहीं है तो फिर आप बार-बार इसको लेक्चर को देखें ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें हो क्या रहा है। तो एक तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए। दूसरा ये है कि मैंने अभी आज कुछ काफ़ी चीज़ें अपलोड की हैं अपना गूगल क्लासरूम के ऊपर, वो जाके चेक कर लीजिए। हमने जो पहला था कि जिसमें 15 पेपर ईच थे, वो हमने उसकी डेडलाइन गुज़र चुकी है और वो जमा हो भी चुके हैं। मेरे ख्याल काफ़ी लोगों ने जमा करा दिए हैं, कोई एक आधी शायद बचा हो, जो लेट कमर है। जो प्रॉब्लम है, इसकी डेडलाइन भी गुज़र चुकी है, ठीक है? इसके बावजूद मैंने आपको 23 तारीख तक दिया है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जी जो-जो उस पेपर के अंदर जो पेपर के ऊपर है मुझसे ये जो हमारी सीआरजीआर ने कल फ़ोन करके पूछा था कि इसका क्या है, तो उसमें 15 में से हो सकता है कि 10 पेपर आपको एक जैसे मिल जाएँ, एक जैसी डोमेन के मिल जाएँ या एक जैसी सब डोमेन के मिल जाएँ। अब यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम की तरफ आएँगे, तो आप सब डोमेन की तरफ आएँगे, उसको नैरो डाउन करना शुरू कर देंगे कि जो एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं या किससे मिलती-जुलती प्रॉब्लम है, तो वो आपने उनको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसकी 23 तारीख है। फिर 6 जनवरी को आपने मेथड्स और रिजल्ट्स लिखने हैं, ठीक है? और ज़ाहिर है कि वो प्रॉब्लम वाले ही होंगे। ज़ाहिर है कि चूँकि अब आपने नैरो डाउन कर लिया है आपने, तो वो आपके प्रॉब्लम्स के बेस पर आपके मेथड्स और रिजल्ट्स होंगे। या सिंपल वे में कह लें कि अगर आपने 5 पेपर आपने लिए हैं जो कि सिमिलर थे प्रॉब्लम वाले, तो अल्टीमेटली 5 ही का आपने मेथड्स और रिजल्ट्स लिखने हैं। और फिर उन्हीं का 13 जनवरी को फ्यूचर वर्क हो जाएगा। अच्छा, ये डेट्स जितनी भी हैं, ये सारी टेंटेटिव हैं। ठीक है, हो सकता है कि जैसे ही फाइनल की डेट आए, तो ये 6 से 5 भी हो सकता है, 6 से 4 भी हो सकता है और 13 से 10 भी हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो 40 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, वो इन चारों के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है? ये 4 चीज़ों को जब आप जमा करेंगे, ठीक है? और एक पार्टिकुलर स्टाइल में जो कि मैं अभी बताऊँगा आपको लिखेंगे, तो आपका 40 मार्क्स का रिव्यू पेपर बन जाएगा। ठीक है? तो ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। अच्छा, जहाँ-जहाँ आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है, अपने पास लिख के रखते रहें और जब आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो फिर आप उससे मुझसे पूछना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें जो दूसरा अब इसमें ज़ाहिर है कि जो इश्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपने लिखना कैसे है? ठीक है जी? वो चारों अपनी तरफ जगह पर हैं, उनको भूल जाएँ, जब आप चारों कर लेंगे वो, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। ठीक है जी? तो आपने देना है इसको इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देना है इसका, ठीक है जी? तो ये 1/5 का मतलब होता है ये है कि यूँ समझ लीजिए कि आप शायद 20% कह लीजिए इसको आप। आपने इसका स्टार्ट करना है, ठीक है जी? और जब आपने लिखना शुरू करना है, तो आपने इस तरह से लिखना शुरू करने वाला है कि जो एक अननोन आदमी पढ़ना चाहे, तो वो कहेगा अच्छा यार ये क्या? अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक सस्पेंस या एक क्रिएट या ऐसी इंटरेस्ट लेकर आना है। ठीक है? और ज़ाहिर है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आप उसको एक बिग पिक्चर लेके आ रहे होंगे। जैसे जी मैंने एग्ज़ाम्पल भी दी थी आपको कि 7 बर्र-ए-आज़म है, फिर उसमें एशिया है, पाकिस्तान है, सूबे हैं 4, फिर एक सियालकोट शहर है, तो इस तरीके से। तो आप बड़ा ब्रॉड कर रहे थे स्टार्ट और उसकी एग्ज़ाम्पल यूँ है कि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो एक उल्टा एक तो सीधी ट्रायंगल बनाएँगे आप जिसकी नोक ऊपर की तरफ होगी और एक और नोक नीचे की तरफ होगी। तो आपने वो बनानी है जिसकी नोक नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो बड़े हाई लेवल पे बड़े आप डिटेल के अंदर जाकर आपने उसको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है? और फिर आप ये भी बताएँगे उसके अंदर जो नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसका मतलब ये है कि आप ये बताओगे कि ये सब्जेक्ट आया कहाँ से? ये किस तरीके से ये डोमेन से निकला? इसकी मेन डोमेन क्या है? ठीक है जी? और डोमेन के ऊपर जो है वो क्या है? इसकी सब डोमेन क्या है? और सब डोमेन के अंदर किस-किस एरिया को कवर किया जा रहा है। तो ये जो है वो आपका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड हो जाएगा जिसमें शायद आपने एक ओवरव्यू देना है, एक ग्लांस करना है, एक बर्ड आई व्यू देना है कि आपने लिखना क्या है। फिर आप लिखेंगे इसकी जो बॉडी ऑफ पेपर है उसमें क्या है? उसके अंदर आपने करना क्या है कि जो आपके पास पेपर आ चुके हैं,
ज़ाहिर है कि जो 20 से हमने शुरू किए थे और पॉसिबिलिटी है कि वो अब 20 से कम हो चुके हों या 15 से कम हो चुके हों, 15 दिए थे हमने 15 से कम हो चुके हों और ये भी हो सकता है कि आपके पेपर बढ़ चुके हों। ये भी ज़हन में रखिएगा, देयर इज़ अ हाइली पॉसिबिलिटी कि जी कि आपके पेपर बढ़ जाएँ। वो किस तरह से पेपर बढ़ेंगे आपके, कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप वो तलाश करेंगे उन पेपर को जो कि और सिमिलर पेपर आपके ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ रखते हैं। या एक तरीका और भी हो सकता है कि जी जो अगर आपके पास 2020 का पेपर है, उसको लें, उसके रेफरेंसेस देखें आप। जब आप उसके रेफरेंसेस देखेंगे तो ज़ाहिर है कि उसमें 20 वाले पेपर भी होंगे, 19 वाले भी होंगे, तो आपकी जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये देखना कि जो रिज़ल्ट वहाँ पे जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं या जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बयान की गई हैं, उसकी सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी एविडेंस दिए गए हैं, वो आप उसको बयान करेंगे, ठीक है? और उसमें आप ये देखेंगे कि वो जिस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम की इब्तिदा कब से हुई है? उसकी कोई हिस्ट्री तो होगी ना थोड़ी-सी, एकदम तो नहीं आई ना, उसमें से आपको और वो सारा उसके अंदर मिल जाएगा उसके अंदर से, ठीक है? फिर आपने ये देखना है वहाँ पर जाकर कि उसके अंदर जो जिन लोगों की रिसर्च को डिस्कस किया गया है, जिन लोगों की रिसर्च को डिस्कस किया गया है, उन्होंने उस रिसर्च को सॉल्व कैसे किया है। कोई एक्सपेरिमेंट किया है, सर्वे किया है, क्वेश्चनायर्स हैं उसके अंदर, कोई एल्गो वगैरह डिफाइन किया गया है, कोई प्रोटोटाइप बनाया है उन्होंने, तो वो उसमें आपने उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है जी? ये उसकी ज़ाहिर है कि बॉडी ऑफ द पेपर आना शुरू हो जाएगी उस तरीके से। और ये भी आपने पॉइंट करना है कि उसके अंदर कोई ऐसी जो उसमें कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई टॉपिक जो था वो एक पार्टिकुलर कल्चर से रिलेट कर रहा था या पार्टिकुलर रिलीजन से या पार्टिकुलर रीजन से कर रहा था या एक डोमेन स्पेसिफिक था, तो वो आपने उन चीज़ों को लेके आपने उसके अंदर वहाँ पे बयान करना शुरू कर देना है। ठीक है? और वो सारी एक त चीज़ें जो आ रही होंगी, वो ईयर वाइज़ आ रही होंगी और और इस तरीके से आ रही होंगी कि जिससे उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही हो। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर आपने बयान किया जाएगा। अगर आप उसके अंदर टेबल दे देते हैं, एक तो आपने बयान कर दिया आपने कि किस तरीके से आपने लिखना है, क्या लिखा आपने उसके अंदर। दूसरा उसके बाद उसके जो जितनी भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ था, उसको अगर आपने टेबल फॉर्म में दे देते हैं और उसके अंदर भी आप हेडिंग्स दे देते हैं, तो वो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। आपकी यूज़ेबिलिटी, आपकी जो रीडेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है? जितना भी आपने लिटरेचर रिव्यू लेना है, वो आपने उसको एक-दूसरे के साथ लिंक करना है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अक्सर लोग जब उसके अंदर रेफ़रेंस देते हैं, रेफ़रेंस के लिए हमने मेंडले जो है ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है जी? रेफ़रेंस देते हैं तो वो करते क्या हैं कि जहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है, वहाँ पर उसका नंबर या उसका रेफ़रेंस दे देते हैं। तो ये बात रेफ़रेंस तो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि इस तरह के रेफ़रेंसेस को अच्छा नहीं समझा जाता। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप रेफ़रेंस खत्म करें जिस जगह पे, उसके आगे 1 या 2 सेंटेंस और ऐड कर दें, जो कि बेस करते हों आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो कि इस चीज़ को बता रहे हों कि आपने जो पढ़ा है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं। या तो अपनी सपोर्ट में ले रहे हैं या अगेंस्ट में ले रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आगे आने वाले पैराग्राफ्स के ऊपर या रिसर्च के ऊपर। ठीक है? फिर उसमें ये कि जब ज़ाहिर है कि हम इसको कंसाइज़ करके लिख रहे हैं, हम उस पूरे पेपर को कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसके अंदर कुछ सर्वे दिया गया है या कोई कोई भी चीज़ बयान की गई जो कि उनका मेथड था, कह लीजिए उसको आप, तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो उसने मेथड जो बयान किया है, आपने पूरा कॉपी नहीं कर देना। आपने उसको कंसाइज़ कर लेना, उसको आपने चूँकि अपने अल्फ़ाज़ में लिखना है, तो हो सकता है कि जो उसने 10 पैराग्राफ लिखे हों, आप 2 पैराग्राफ के अंदर लिख दें। ठीक है जी? उसने बहुत डिटेल के साथ लिखा हो तो आपने उसको कंसाइज़ करके लिखना है, आपने उसको स्मॉल करके लिखना है, जैसे समरी के लेवल पे लिखते हैं। और जैसे मैंने आपसे याद होगा कि मैंने एक असाइनमेंट भी करवाया था कि आप समरी लिखें 100, 300, 500 की। उसकी वजह सारी ये थी कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने लिखना कैसे है और किस चीज़ों को सामने रखते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ़ उन्हीं को लिखना है हमने, उनके रिज़ल्ट्स को, उन सारी चीज़ों को। ठीक है? और ज़ाहिर है कि इस तरह से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी उसके साथ ही पेपर की। अ फिर उसके बाद जब उसका कंक्लूजन पार्ट आएगा, तो उस वो भी बड़ा सिंपल सा ही है कि उसमें आपने लिखना है कि आपने जो भी ऊपर पॉइंट डिस्कस किए, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आपने, उनको आपने 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर आपने उसको बयान करना है कि उसकी चीज़ें क्या थी। फिर ये सबसे बढ़कर आएगी कि जो आपकी रिसर्च का जो आपने की है, जो आपने पेपर लिखा है, उसमें ये आप बताएँ कि जिसका रिज़ल्ट क्या है और किस तरीके से किया और क्या इस रिसर्च को हम एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या हम इस रिसर्च को एक्सटेंड कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि जो मेरा तरीक़ाकार है वो ये है कि हम पहले सेमेस्टर से ही जो मेरी क्लास के अंदर जो है,
वो हम ये शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों ने रिसर्च करनी है उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले से ही हो जाए। तो अगर आप उसमें से निकाल लेते हैं रिसर्च गैप कि जी मैंने इतने पेपर पढ़े हैं, उसके अंदर से इतने चीज़ें निकल आई हैं और ये गैप्स एरिया हैं जिसके अंदर रिसर्च हो सकती है, तो समझें कि आप जो है राइट ट्रैक के ऊपर हैं। ठीक है जी। रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ाहिर है कम से कम 20 ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे यहाँ पे वो कंसाइज़ हो जाएगा। याद रखिएगा बेशक वो जो 4 असाइनमेंट्स हैं वो इसको ग्राउंड दे रहे हैं, इसको पिलर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रेफरेंसेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपको ये जो आखिरी जो क्वेश्चन जो गैप मालूम करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपको जो है माइक आपके सामने लेकर आता हूं मैं। ठीक है जी। अब आप जिन लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ताकि हम उसको एक वन बाय वन इसको मैं आंसर करना शुरू कर दूं। जी, लिख कर लें या जिस तरह भी करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर किसी ने कोई चीज़ दिखानी है तो मैं उसको एक मिनट जनाब, ये 2 लोगों ने रेज हैंड की है, हम वन बाय वन मैं इसको रेज हैंड लूंगा। जी उमर शोएब साहब, जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। चलें जी। फजील शहजाद, क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर, इसमें थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के बारे में मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमने जो भी आर्टिकल से कंटेंट्स लेने हैं वो अपने वर्ड्स में लिखने हैं मोल्ड करके, या उनको वैसे ही हम लिखेंगे। नहीं, आप अपने अल्फाजों में लिखेंगे। ठीक है। और जब आप अपने अल्फाजों ठीक। में लिखते हैं तो वो फौरन ही मालूम हो जाता है। ठीक है। अगर आप कॉपी करेंगे तब भी मालूम हो जाएगा, अगर अपने अल्फाजों में लिखेंगे जब भी कॉपी पता लग जाता है। तो आपने अपने ही अल्फाजों में लिखना है। ठीक है। अनलेस कि अगर आप किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन बयान कर रहे हैं तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और ज़ाहिर है कि डेफिनेशन वन बाय ठीक वन ही है। आती है। ठीक है। आपका आंसर हो गया। जी सर, मैं नहीं वही सर, बात कर। एक और क्वेश्चन था। जी बोले। जी सर बोलूं। जी बोले बोले। जी सर, इसमें ये है कि जो पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी उनकी भी वर्थ लो हो सकती है, या उनमें भी कोई एरर्स आ सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स हैं, नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये उनमें बहुत एरर्स आ सकते हैं। जी हो सकता है उसके अंदर कोई रिजल्ट्स के अंदर कोई इश्यू हो, या जो उन्होंने लिटरेचर रिव्यू बयान किया हो वो हकीकी ना हो। ठीक है। फैब्रिकेटेड रिजल्ट हो या फैब्रिकेटेड डाटा लेके उन्होंने उस रिसर्च को सर अंजाम दे दिया हो, तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारा चूंकि ये आपने सवाल तो बहुत ही आगे वाला कर दिया। ठीक है। जो पीएचडी लेवल पे होता है, खैर एनीवे, तो इसका ये हल है, इसका जवाब है, इसका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। सही। हो गया। ठीक है जी। सर इसमें लास्ट टाइम हमने, सर काइंडली अगर थोड़ा सा जरा एक और क्वेश्चन पर हाँ आंसर कर दीजिएगा। जी ये जी लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी इनकी टाइप्स, थ्योरेटिकल, इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे जी रिव्यू। सर जी। इसमें हाँ, वर्ड्सफुल ज्यादा कौन सी होगी? ये डिपेंड कर, क्योंकि ये जो हमने जो पढ़ा था हमने कि किस किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि हम रिव्यू पेपर के पैटर्न पे चीज़ें लिख रहे हैं। अच्छा, जो रिव्यू पेपर की असल रूह है हम उस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है। मेरा जो मकसद था, चूंकि वो ये था कि आपको थोड़ा सा पढ़ना और थोड़ा सा लिखना आ जाए। ठीक है। जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ना लिखना आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपको एक रिसर्च के हवाले से लिखना आ जाए। लिखना सबको आता है, पढ़ना भी सबको आता है, लेकिन हम उस तरीके से हम उसको लिख नहीं रहे होते। ठीक है। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। अभी जितनी भी जो चीजें बताई जा रही हैं या जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करें। जब आपका रिसर्च प्रॉपरली स्टार्ट होगी तो उस वक्त फिर आपको बताया जाएगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू को किस पैटर्न पे लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है। अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजों को कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि क्लास के अंदर सही। आपकी तरह ज़हीन इतने बच्चे नहीं है, बहुत कुछ लोग जो है मेरी तरह भी हैं, तो वो उसमें फिर हम थोड़ा सा सारी क्लास को मैं साथ लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, जिसका सवाल खत्म हो जाए वो करे, वो कहते हैं हाँ जी मेरा खत्म सवाल हो गया, ताकि फिर मैं दूसरे स्टूडेंट्स को कॉल कर सकूँ मैं। ठीक है जी। फजील सर लास्ट क्वेश्चन सिर्फ, सर जी। इसमें प्लेजरिज्म जो है वो कितने परसेंट हम कर सकते हैं जी, प्लेजरिज्म का उसको? जो है उसमें आप ये ध्यान में रखिएगा आप कि ओवरऑल पेपर के अंदर 19% से ज्यादा 19 से ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, और एक पेपर के अंदर से 5% से ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। सही। ये ठीक 19 भी हो सर, गया, 5 थैंक भी यू हो सो गया। मच सर। अच्छा, हो गया जी। अच्छा,
मैं आपका हैंड लोअर हैंड कर रहा हूँ मैं। मैं अच्छा, कर अगले सवाल जी से सर। पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि एक बंदा सवाल करता है, वो ही सुन रहा होता है और बाकी लोग उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे होते। जो भी जवाब दिया जा रहा है वो सारों के लिए है, तो कोशिश करें कि जैसे अभी ये प्लेजरिज्म वाला था, ये सब बल्कि इनके सारे सवाल जो जैसे ओपन थे सारों के लिए। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक अपने लिए कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो लोग, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब भी मैं कोई चीज़ शेयर करता हूँ, उसको जो क्लास के अंदर लोग हैं वो उतने नहीं देख पा रहे होते। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप ने लेक्चर सुन के ही आप इतने ज़हीन बन जाते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उस क्लिप को दोबारा देख सकें। ठीक है? जी शाहिर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी शाहिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शाहिर, जी बोलें। सर मैंने ये पूछा था सर कि जो आपने बताया कि आपके फॉर्म में 15 पेपर्स थे, तो सर मेरे 15 पेपर उसको हम सब डोमेन में देखें तो अब सर वो लास्ट पे आ गए सर, क्योंकि हमारा जो है वो टेली मेडिसिन पे फॉर एग्जांपल है। तो सर हम टेली मेडिसिन की बात करें, जो मैंने पेपर्स डाउनलोड किए थे वो टेली मेडिसिन रिलेटेड टू थे एशिया, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश। अब हम जो करना चाह रहे हैं सब डोमेन में, वो करना चाह रहे हैं कि हम उसको अपने एक प्रॉपर सर्वे लेके अपनी रिसर्च करें, अपने जाके किसी भी गाँव जगह पे जाकर वहाँ पे सर्वेज फॉर्म कंडक्ट करें और देन अपनी उसकी जो हमारी जो भी वैल्यूज आती हैं, जो हमारी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जो भी नंबर्स हमारे आते हैं सर उसमें हमारे सर उसके ऊपर जो प्रॉपर पाकिस्तान में देखें तो सर वो काम इतना नहीं हुआ, इतने पेपर्स हमें पाकिस्तान के हवाले से नहीं मिलते जो हमारी सब डोमेन बन रही है। तो वो 3 या 4 मैक्सिमम मिले थे, तो उसके ऊपर ही हम देन उसके ऊपर फर्दर हम रिव्यू पेपर कर लें, उसके ऊपर काम कर लें जो 4 पेपर मिले हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो 4 पेपर मिले हैं ना आपको, ठीक है? अब उसको उसको ट्रीटमेंट सुन लें अब जी आप सर। कैसे करनी है आपने, ठीक है जी? आप ये बोल रहे हैं कि बाहर के ममालिक में क्या हो रहा है? जैसे भी आपने कहा ना कोरिया वगैरह के आपने मुल्कों के नाम लिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद आप उसको नैरो डाउन करते चले जाएँ। जब आप नैरो डाउन करेंगे इसको, तो फिर आ जाएँ पाकिस्तान के ऊपर। जब आप पाकिस्तान के ऊपर आ जाएँगे तो मैंने बताया ना कंक्लूजन के अंदर आपने क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर आपने ये बताना है कि इसके अंदर रिसर्च गैप क्या है। तो फिर आप इसके अंदर लिखेंगे हाँ जी रिसर्च गैप क्या आ रहा है इसके अंदर। सर वो रिसर्च गैप तो सर ये वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होना, रिसर्च गैप तो मीन्स कि यही होगा ना कि टेलीमेडिसिन में कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में ये ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, ये मुझ डिफरेंस बताएंगे ना हम अपना इस रिलेटेड से जी, जी, जी। और दूसरी अगर कंट्रीज से। पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, या ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यूँ समझ लीजिए आप इसको। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन सर ये कि वो जो हम अपना रिव्यू पेपर लिखेंगे वो हर पेपर को मीन्स के जो बारी बारी एक पेपर खोला उसको देख के जो हमारे ज़हन में बैठता है वो हमने उसको एंटर कर लिया, देन सेकंड को, देन थर्ड को, ऐसे करेंगे? अपीयरेंटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है? जब आप इस तरह से अकेले-अकेले को लिख लेंगे ना, तो फिर आपने उनको मर्ज कर देना है। ठीक है? आप बेशक ओके। अकेले-अकेले को भी ज़िक्र कर दें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस स्टेज पे आप हैं, वहाँ पे जो मैं तवक्को कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि आप मिक्स करके लिखेंगे। ठीक है ना? जब आपने आपने बहुत सारे पेपर पढ़े, आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या अलग-अलग करके लिखे हुए हैं। वो ज़ाहिर है कि वो तरतीब से एक बयान कर रहे होते हैं। ठीक है जी? एक ही पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 पेपर्स का ज़िक्र हो रहा होता है। ठीक है? तो वो तरीका आपने लिखना है। लेकिन अगर आपसे वो नहीं लिखा जा रहा, तो वो ज़ाहिर है कि फिर आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप ये बना सकें कि जी किस तरह से आपने लिखना है उसको, मर्ज करके। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मुझे, 1 मिनट ठहर दीजिएगा, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको मैं। एक लिखा है सर इसको अभी से प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं या पहले आपसे डिस्कस करना है टॉपिक? नहीं, टॉपिक आपने मुझसे डिस्कस नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे अभी भी आप सुन लीजिए कि टेलीमेडिसिन पे आ रहा है या किसी और चीज़ पे सब्जेक्ट को लोग कर रहे हैं, तो वो एक जैसी उन्होंने तलाश कर ली है। ठीक है? आप बेशक अभी से स्टार्ट कर दें, लेकिन अगर ये आप ये चारों असाइनमेंट कर लेते हैं, तो आपका मोर देन 50% काम जो है ना, वो आपका पेपर हो चुका होगा। फिर आपने उसको सिर्फ अरेंजमेंट करनी होगी उस तरतीब से जिस तरीके से मैंने अभी आपको सारा मैंने ब्रीफ किया है इसके अंदर से। जी, सर ये उमर ग्रुप में शोएब, होगा क्या ना? क्वेश्चन है आपका? सर ये ग्रुप में करेंगे? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये 15 पेपर्स की अलग अलग प्रॉब्लम निकालनी है हमने, ये जो आपने 23 को असाइनमेंट कही है, इसका क्या फॉर्मेट होगा? अच्छा जी, इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट ये होगा कि 15 पेपर थे आपके पास, 15 पेपर थे आपके पास, ठीक है? अब आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है? और पढ़ने के बाद आप ये देखें कि कौन सी प्रॉब्लम सिमिलर हैं। चलें, इसका करने का आसान तरीका क्या बताता हूँ आपको। इसका आसान तरीका तो ये है कि आप ये देखें कि आपने सीरियल नंबर लिखा, टाइप लिखा, ईयर लिखा, ऑथर्स लिखा, टाइटल लिखा,
ठीक है जी। इसके आगे 4-5 कॉलम और बना लीजिए और ये लिखिए कि हर पेपर के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए। ठीक है जी। जब आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ जी हर 15 पेपर के अंदर जो है वो कुछ 60 के करीब आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, फर्ज कर लेते हैं कि हर एक ने 4-4 लिखे हुए थे, फर्ज कर लेते हैं। अब जब 60 कीवर्ड्स आ जाएंगे तो मालूम कीजिए कि उनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो कॉमन है या ज्यादा बार आया है। फिर जब ज्यादा बार आपके पास आ जाएगा, ठीक है, चाहे आप जो टॉपर है, टॉप 1 2 3 पहले वाले को ले लें आप, या 1 2 3 वाले को ले लें, कोई भी ले लें जिसके अंदर ज्यादा दफा आया है, फिर उन पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरी डोमेन या थीम क्या है मेरी। ठीक है उमर? जी जी। तो सर आपको सबमिट किस फॉर्म में करवाना है ये आप मैं पूछना चाह रहा था। क्या मतलब ये यार, ये प्रॉब्लम क्या, आप वर्ड फाइल में जमा कराएंगे आप विद रेफरेंसेस? तो वो सब अच्छा, सब जितने पढ़े हैं उन सब की प्रॉब्लम अपनी लिख के तो वो आपके रेफरेंस दे देंगे कि इन पेपर में से ली है। देखा ना, अभी मैंने बताया और आपने सुना ही नहीं है मेरी बात को। नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं है सुना? आपकी, आपने नहीं कहा कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड्स को आप तलाश कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी इसके अंदर शब्द में निकालने में आपको। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी। ये माहम जी क्या कहना चाह रही है? माहम आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ जरा ऐड करना चाह रही थी इधर बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए। जी करें, बोले। माहम माहम मेरा ख्याल शायद उनका कनेक्शन टूट गया या कुछ और हो गया। अच्छा, मैं रेहाना से कहूंगा कि जी क्या क्वेश्चन है आपका रेहाना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो मतलब हर इंडिविजुअली ये मतलब करवाना है या ग्रुप में ये होगा ये? नहीं नहीं नहीं, आप देखें अब उसमें जो आसान तरीका ये है कि चूंकि हर एक ने 15-15 पेपर लिखे थे, तलाश किए थे, ठीक है जी, जी जी तो हर बंदा अपने अपने जी तरीके से ही जी। करेगा उसको। जमा एक ही ठीक है, ये इंडिविजुअल। जमा एक ही फॉर्म में होगा, एक ही पूरा नाम लिखा होगा चारों का, ठीक है। और हर एक अंदर फिर जो हर बंदे ने अपना अपना जो स्टूडेंट ने काम किया वो अलग अलग तरीके से वो बयान किया होगा। ठीक हो गया सर। ये जो फ्यूचर वर्क 13 जनवरी को तक मतलब ये सारा फॉर्मेट जमा करवाना है, ये हॉट कॉपी में कराएंगे या मतलब नहीं, ये जो सॉफ्ट है ही ना होगी, ये सॉफ्ट कॉपी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो 13 जनवरी वाली डेट है, ये हो सकता है ये पहले आ जाए, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मालूम कि एग्जाम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिड जो फाइनल एग्जाम है वो मिड जनवरी के अंदर है। ठीक है, तो जाहिर है कि इसके 40 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम बचेगा, तो कोशिश करें कि इन डेट्स पे को मैंने वैसे लिख दी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये आपको 8 से पहले पहले आपको मालूम हो जाएगा कि आपके फाइनल कब हैं। फाइनल से एक हफ्ता सर पहले ये आपने टर्म पेपर जमा कराना है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपने किस तरीके से काम करना है। ये डेट्स टेंटेटिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, ये पेपर जो फाइनल होने हैं ये ऑनलाइन है या फिजिकल होंगे? अभी तो कुछ पता नहीं है कैसे होंगे, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी तक कि किस तरीके से हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन होंगे तो उसका अपना एक स्टाइल है, फिजिकल होंगे तो उसका अपना एक स्टाइल है। ठीक है, जी सर, दोनों का थैंक यू अपना सो मच अपना सर। स्टाइल है। अच्छा, ये जी एक थैंक सवाल आया यहाँ पे कि ये ग्रुप में होगा पेपर। जी, हर एक ने 15-15 पेपर अपने स्टाइल से लिखने हैं। ठीक है, अपने अपने पेपर 15-15 ने जो ग्रुप के अंदर होगा, ग्रुप के अंदर ही है, लेकिन हर एक ने अपने जो 15 पेपर थे उनको लेके उसने प्रॉब्लम बयान करनी है। रियाना, आपके क्वेश्चन हो गए? चले, अच्छा जी, ये क्या नाम है, शाहिर जी, शाहिर। सर ये बताने के जो आपने क्या है कि हर एक अपने अपने हिसाब से लिखेगा। सर जो फाइनल सबमिशन होगी ग्रुप की, उससे वो एक ही पेपर होगा कि अलग अलग हर बंदा सबमिट करेगा? कौन सी आप फाइनल होगी? मीन्स के वो जो 13 को अपने एक जो एट दी एंड जो सबमिशन देनी है अपने पेपर की, तो नहीं उसमें जो होगा एक सर वो मिनट, अलग अलग सबमिशन। आप मिक्स कर रहे हैं। रिव्यू पेपर जिसके 40 मार्क्स हैं वो इंडिविजुअल जमा होगा। ओके। रिव्यू पेपर जिसके 40 मार्क्स हैं 100 में से, वो हर एक का अलग अलग जमा होगा। ठीक है, उससे पहले जो भी आपने काम करना है वो
ग्रुप में काम करना है, लेकिन ग्रुप के अंदर काम करते हुए भी देखा जाए तो हर बंदा जो है अपना अपना काम कर रहा है। अगर 15 पेपर आपके पास है तो आपको याद है कि मैंने चारों से नहीं कहा था कि 15 पेपर, मैंने कहा था कि अगर 4 लोग हैं तो 60 पेपर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 15 जो पेपर थे आपने उनको लेके उनके ऊपर काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बड़ा एक कोई सीक्रेट सा नाम आया है ITX, हमारा पता नहीं क्या है ये। जी क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका रोल नंबर कोई नहीं अच्छा है? सर, मेरा जी हाँ बोले। सॉरी सर, मैं इसको एडिट कर देती हूँ रोल नंबर के साथ। हाँ अच्छा मैंने बताइए। इतना ध्यान नहीं दिया, वो आईडी जीमेल की ये थी तो साथ ही आ गया। अच्छा अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब हमने मतलब 45 मतलब हम 3 मेंबर्स हैं तो हमारे पास 45 पेपर्स हैं। चूंकि डोमेन जो है वो एक ही है, तो वो कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो उसको हम स्किप कर सकते हैं कि हमने 15 ही पेपर्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। हाँ देखा ना, अब आपको अगर आप शुरू से, मैंने ये बता चुका हूँ आपको मैं कि हो सकता है 15 में से कम हो जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने जब सिर्फ टाइटल के बेस पर आपने 15 पेपर सर्च किए थे, आपने थीम के बेस पे या प्रॉब्लम की बेस पे नहीं किए थे या सब डोमेन की बेस पे नहीं किए थे। वो प्रॉब्लम आपने कैसे लिखनी है, उसको डोमेन आपने कैसे निकालनी है, उसका मैं बता चुका हूँ तरीका कि आपने किस तरह से करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन आया है, पेपर सेम हो सकता है सब ग्रुप मेंबर का? जरूर हो सकता है। ठीक है, वो चारों जो हैं प्लेजरिज्म के इल्जाम में पकड़े जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये टॉपिक फिर वो अगर हम सेम कर रहे हैं, टॉपिक हम सेम करेंगे फिर? टॉपिक आप कैसे सेम करेंगे? आपकी डोमेन हो सकती है सेम, आपकी सब डोमेन सेम हो सकती है, थीम तो नहीं सेम हो सकता ना आपका। थीम कैसे सेम हो सर जाएगा मतलब आपका? आप कह रहे हैं कि जैसे जब फाइनल हमने सबमिट करवाना है ये 40 मार्क्स का, तो वो हमारा इंडिविजुअल सबका सेपरेट देखा जाएगा, जी तो वो इट सबका मीन्स कि सेपरेट हम सेपरेट वो सेपरेट पेपर होगा। जो ये कर रहे हैं। जी हाँ वो जी, तो सब, वो जो हम कर रहे हैं पेपर, वो फिर टॉपिक वगैरह डोमेन्स वगैरह वो भी सेपरेट होनी चाहिए? देखें ये तो आपके डिपेंड करता है ना, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपके पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है तो सेम हो सकता है। अगर सारे मिलके काम कर रहे हैं तो सबका थीम भी अलग अलग होगा, और उसका मैंने तरीका बता दिया है आपको, मैं आप किस तरह से अपना थीम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो ग्रुप गुजरा है, जो आपसे सीनियर बैच है, उनमें से कुछ लोगों ने ये की थी हरकत। ठीक है जी, तो मैं ख्याल है उनके नंबर बहुत ही कम थे या उसको फेल होने के करीब करीब थे वो लोग। ठीक है। जी मैं मुन्ना, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 4 मेंबर्स हैं, हमने अपनी डोमेन रखी थी क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक आगे है। हम 4 मेंबर्स ने सेपरेट उनकी सब डोमेन्स जो है ना वो पेपर सर्च किए थे। लाइक एक बंदे ने जो ग्रीन क्लाउड जो है उस पे सर्च कर लिए हैं, एक ने क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर लिए हैं, इस तरह। तो हर बंदा जो है वो इस तरह अपनी सब डोमेन मतलब सेपरेट हो सकती है आगे हर बंदे की, हाँ हो सकती, मतलब क्यों नहीं अपनी हम होती। अपनी सब डोमेन के ऊपर वर्क कर लें। आप सब डोमेन पे चलो काम कर ठीक लें, है, थीम थैंक पे यू। काम कर लें, यहाँ पे डिपेंड करता है। जी मैंने जी, कहा ना कि अगर आप कीवर्ड्स मतलब निकालें। 4 मेंबर्स है एक। 4 ठीक मेंबर है हैं। सर। 4 मेंबर हैं क्या, एक क्या, दोबारा बोलें। सर हम 4 मेंबर्स हैं, हाँ 4। ठीक है, उसके बाद। और मींस के एक जो है वो ग्रीन क्लाउड पे कर रहा है, एक क्लाउड सिक्योरिटी पे कर रहा है, मींस इस तरह हो सकता है। ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये ठीक है ऐसा सर। ही होगा, जी क्योंकि जी मैंने कहा कि डोमेन है, फिर सब डोमेन है और थीम है। जो रिव्यू पेपर जमा कराना है वो जी आपने सर। थीम के ऊपर जमा कराना है आपने। ठीक है जी सर। जी। आयशा, इस तरह तो सर चारों मेंबर्स का ज़ाहिर है डिफरेंट ही होगा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी माहम, क्या जी क्वेश्चन है जी आपका? सर, थैंक यू। सर मुझे भी जरा इसी बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी हम्म कि जिस तरह हमारा किड्स केयर प्लान है, हमने आपसे डिस्कस भी किया था और मैंने वो एक हमने लिख के भी भेजा था आपको। सर अब उसमें ये है कि अब किड्स केयर प्लान पे हम 3 से 4 चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग कुछ इस तरीके से है कि हम लोग उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इसी तरह 2-3 और मजीद चीजें हैं। तो इट मींस अगर हम 4 ग्रुप मेंबर्स हैं, हम चारों अलग अलग पेपर सबमिट कराएंगे। हमारे यस, अलग अलग 40-40 मार्क्स हैं। ओके। रिव्यू पेपर जी ये हाँ आपने सेपरेट जमा कराना है, रिव्यू पेपर आपने अलग से जमा हाँ, कराना है, हर एक बंदे ने जमा कराना है।
वो सर वो वही टर्म पेपर के हिस्से में आएगा ना, रिव्यू वो पेपर टर्म पेपर क्या है, रिव्यू पेपर एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, वो हर एक का सेपरेट जाएगा, वो ठीक है सबका सर, ये सेपरेट मैंने जाएगा, क्लियर करने के बाद। ठीक है। तो वो इतना और इशू सर नहीं है एक क्वेश्चन, जी। हाँ, और सर यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जब स्टार्टिंग पे आके, उमर भाई आई थिंक पूछ रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि जी हम लोग सेपरेट चीजों को लिखेंगे या कंबाइन करके लिखेंगे। सर सेपरेट तो कभी लिटरेचर रिव्यू में जाएगी नहीं चीज, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब हम पेपर चूज करते हैं तो हम जिस तरह हम लोग रिसर्च करते हैं 2019-2020 के पेपर मोस्ट प्रोबेबली हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बैक डेट मींस के 2019 की किसी मंथ को उठा के, जब स्टार्टिंग मंथ आता है उससे बात शुरू करते हैं, उसको बात करते 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 हम 2020 तक उसको वाइंड अप करते हैं। देन हम उसको बताते हैं कि जी अब आपने हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला था आपका और सवाल क्या क्यों है, आपका निकाला था, सवाल और क्या है, आपका बैक, सवाल क्या है? आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे भी सर कंफ्यूज ये कर मेरा रहे हैं। सवाल सवाल क्या नहीं है है आपका? ये क्या है ये आपका? सर सर ये सवाल नहीं है मेरा, मैं सिर्फ उस बात के अंदर ऐड करना चाह रही हूँ, क्या ये मैं ठीक कह रही हूँ कि हम लोग इस तरह लिटरेचर रिव्यू को लिखेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने जो बताया आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। आपका सवाल चले इतना ठीक है लंबा है, सर, आपका सवाल इतना लंबा है, मुझे पता नहीं क्या कह रही हैं आप। ये आप खुद नहीं ही नहीं आप सर, अपना सर सवाल सवाल सुने, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सवाल अपना खुद जो किया है ना, अभी दोबारा सुनिएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा मैंने क्यों ठीक है रोका है सर, आपको। जी मेंडले का ठीक है सर, आपको मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कोई ना कोई करवा दूं आपको। मेंडले का एक सवाल आया था यहाँ पे। जी ठीक है आयशा सर। अरशाद, आयशा अरशाद, जी आयशा अरशाद, सर जी आयशा अरशाद। जी सर, आयशा अरशद। जी सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा है कि हर किसी का पेपर अलग होगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही, जी जी। जी, तो सर हमारा टॉपिक है फिशिंग का। तो सर अभी लाइक हम लोग ग्रुप वर्क में सारा काम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी है, 15-15 पेपर्स की निकालनी, हम मतलब अभी निकालनी है और वो आपको सबमिट करानी है, और उनके टाइटल वगैरह वो सारा हमने पहले जो किया, अभी आगे भी उस पे हमने करना है। तो सर वो जब पेपर एंड पे हम लिखेंगे तो क्या हम एक ही इसी टॉपिक पे, इसी डोमेन पे हम लोग अपना अपना अलग अलग सेपरेट पेपर लिखेंगे? ये आप असाइनमेंट्स की बात कर रही हैं या रिव्यू पेपर की बात कर रही हैं? सर मैं रिव्यू पेपर की बात कर रही हूँ, रिव्यू क्योंकि पेपर, असाइनमेंट्स तो ग्रुप में जा रही हैं। हाँ रिव्यू पेपर आपका अलग होगा, हर एक का अपना अपना होगा। जी मेंडले का सर दोबारा, एक ही टॉपिक पे हम कर सकते हैं? एक टॉपिक पे आप कैसे करेंगे? आपका थीम अलग होना चाहिए। अगर आप एक टॉपिक पे करेंगे तब चारों फेल हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे सॉरी मैंने सर इंटरप्ट जैसे एक सॉरी सर, आइए मैं बताती हूँ, मैं पिक कर रही हूँ जी आपकी जी बात, मैं थोड़ा सर से बताती हूँ। सर जब हमने ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में ना हमने एक टॉपिक आपको बताया कि हमारा सारे ग्रुप का टॉपिक जो है वो एक है, ठीक है। तो मतलब जिसके 3 मेंबर्स हैं, तीनों ने अपना एक टॉपिक बताया हुआ है, और एक ही टॉपिक पे ऊपर हमने 45 जो पेपर हैं वो सर्च किए हुए हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक पे ऊपर। अब जब हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, सारे मेंबर्स इकट्ठे बैठ कर एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, एक ही टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं, और एट द एंड हम कैसे फिर वो सब सारे इंडिविजुअल अपना टर्म पेपर आपको देंगे? जी सर, चलें, यही मेरा पॉइंट था। ठीक है, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और जरा गौर से सुने अब, ठीक है। आपने जो 15 पेपर तलाश किए थे, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स ने 3-4 जितने भी थे, उन्होंने असाइनमेंट 1 किया था, ठीक है। जब आप सेकंड असाइनमेंट के अंदर आएंगे, जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम बयान करनी है, तो आपने एक जैसी प्रॉब्लम लिखनी है। इसका मतलब ये कि आप सब डोमेन के अंदर आ गए, आप सब डोमेन के अंदर आ गए, आप डोमेन से निकल गए, ठीक है। अगर 15 पेपर में से आपको प्रॉब्लम सिमिलर नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने पेपर सही तलाश नहीं किए, या आपको सही तरीके से पेपर मिले नहीं हैं। तो फिर आपको दोबारा 15 पेपर तलाश करने पड़ेंगे, या जितने भी तलाश करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आप पेपर चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको। जब तो आपने, जैसे कि अब हमने इलेक्टिव में भी मतलब जो हमने ग्रुप ने, पूरे ग्रुप ने जो टर्म पेपर लिखना है, वो हमें यही बताया गया कि जो पूरे ग्रुप ने टर्म पेपर लिखना है वो इलेक्टिव में भी जमा करवा सकते हैं, जैसे कि एसटीआई में करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम करवा सकते हैं। तो ये बात थोड़ा कंफ्यूज, बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि इसलिए क्या, एक ग्रुप में रहकर हमने एक ही आप टॉपिक सुन पर नहीं, बात कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। आप सुन नहीं रहे, ठीक है, आप सुन नहीं रहे, ठीक है, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे, और अगर सुन रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, ठीक है। और आपके जहन में इस वक्त मुख्तलिफ जो आपको असाइनमेंट्स मिले हुए हैं दूसरे कोर्सेज के अंदर, इलेक्टिव के अंदर और कोर के अंदर, आपके जहन में वो चीज़ें चल रही हैं।
मैंने ये कहा है आपसे कि आरएम के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिव्यू पेपर जमा होगा वो इंडिविजुअल जमा होगा, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो ग्रुप की शक्ल में दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि आपने कैसे काम करना है, आपने बीच में टोक दिया। वो इसलिए टोक दिया कि आपके जहन में दूसरे जो कोर्सेज हैं उनके जहन में आया हुआ है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ मैं, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम तलाश करेंगे तो उन 15 पेपर में से तलाश करेंगे कि जो आपने पिक किए थे, जो ग्रुप मेंबर ए है जो 15 पेपर उसने सर्च किए थे वो उस पर तलाश करेगा, जो ग्रुप बी मेंबर है वो अपने 15 में से तलाश करेगा, ठीक है। अब उसको कितनी प्रॉब्लम्स मिलती हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर उन्हीं प्रॉब्लम को उसने मेथड और रिजल्ट लेने हैं और फिर इसका फ्यूचर वर्क बयान करना है। इसको सामने रखते हुए, उन 15 पेपर को सामने रखते हुए फिर उसने रिव्यू पेपर लिखना है, जिसका मैंने तरीका भी आपको बताया है, और वो इंडिविजुअल सबमिशन है क्योंकि वो 40 मार्क्स हैं वो, ठीक है। ये है। अब आप बताइए क्या कहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है इसमें से? जी हमारा आईटीएस, हमारा आपके जहन में अब क्या सवाल है बताइए। सर सवाल मेरा जो है वो, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करना था और इंटरप्ट इसीलिए किया है, कन्फ्यूजन थी तो इंटरप्ट किया आपको। तो सर बात भला क्या है कि हमारा जो एक ग्रुप में हम चल रहे हैं ना, एक ग्रुप में अब चल रहे हैं, अब वो ग्रुप में वालों ने मतलब हमने टॉपिक जो मेन रखा हुआ है ना डोमेन, अभी हमें नहीं पता था कि अभी हमने अपने पेपर्स में भी सब डोमेन में जाना है। हमने जो डोमेन रखी है ना अपनी मेन, वो जो एक ही रखी है और एक ही पेपर पे हमने सर्चिंग सारी की है। तो चलें अब आपने फर्दर बता दिया कि अब हमने अब वो वाली प्रॉब्लम एक्सप्लोर करके तो अपनी अपनी जो है वो रिव्यू पेपर जमा करवाना है, लेकिन इससे पहले यही था कि एक ग्रुप में रिव्यू पेपर बनेगा और उसको हम इलेक्टिव में जमा करवा देंगे। आपने इससे पहले हमारा ये आपने कॉन्सेप्ट था। असाइनमेंट 1 जमा कराया है? जी सर करवाएं। उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ था वो देखा था आपने? जी सर बिल्कुल देखा था हमने देखा। कि हर ग्रुप मेंबर ने 15 पेपर जमा करने हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि अपने अपने आपने एस्पेक्ट से देखना है। यही था कि एक ही टॉपिक को लेकर वो पेपर जो है वो हमने डाउनलोड आपके करने। पास जो आपने सबमिट कराया था वो आपके पास कॉपी रखी हुई है? जी सर है। उसकी सेकंड शीट के ऊपर देखें टॉप पे क्या लिखा हुआ है, उस पर यही लिखा हुआ है जो आपके सामने आ रहा है इस वक्त, डोमेन, सब डोमेन और थीम, ठीक है। जी शुरू वाले लेक्चर अगर आपने नहीं लिए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है कि आपने डोमेन लेना फिर सब डोमेन सर लेना। जैसे कि मेरी ये कंफ्यूजन थी, हमें नहीं पता था कि सब डोमेन में आकर हम अलहदा हो जाएंगे, मतलब एक ग्रुप में चल रहे हैं और सब डोमेन में आकर अलहदा हो जाएंगे। हम डोमेन और सब डोमेन को इस तरह से ले रहे थे कि जो मेजर डोमेन, जैसे कि मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को हम हमारे ग्रुप ने लिया है, तो ये था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की डोमेन में रहकर हमने सब डोमेन अपनी जो है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी डोमेन हो जाएगी और सब डोमेन में जाकर हम प्राइवेट क्लाउड को लेकर चलेंगे। तो ये चीजें थी, पर ये नहीं पता था बिल्कुल भी कि जब नेक्स्ट में जाकर जब हम मूव करेंगे तो वो बिल्कुल हमारा एक सेपरेट हो जाएगा। ये नहीं बिल्कुल भी पता ये था। मैं आपको ये शुरू से आज बता ही रहा क्लियर हुआ है नहीं, और ये सारी क्लास को भी पता है कि इनका भी ये आज ही क्लियर हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। इसलिए इनको नहीं भी मैं कंफ्यूजन है उसकी मैं जो बता रहा बोल हूँ, नहीं उसकी रहे। उसकी वजह बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोल पड़ी। वो इसलिए कि आप लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं तो समझते नहीं है। आपको लेक्चर्स भी दिए गए हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी दी गई है, ठीक है। आपके जहन में यही है कि जी डिग्री हमें वैसे ही मिल जाएगी, कम से कम मेरे पर आप उसके पेपर के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और मैं इसी सिलसिले में बदनाम हूँ कि जी नंबर कम देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये उस चीज़ की सजा होती है कि आप सुनते नहीं है, समझते नहीं है आपने, ठीक है। और ये एक सवाल आएगा जी सर प्लीज टर्म पेपर ग्रुप में कर दें, 40 मार्क्स मैं ग्रुप में कर दूं? सवाल करने से पहले जरा सोच लें इस चीज को, 40 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। वो ग्रुप में कैसे हो सकता है मुझे बताइए आप। जी शाहिर क्या क्वेश्चन है आपका? सर बेसिकली सर वो जो मैम अभी बात कर रही थी वो बिल्कुल सेम है, हमने ऐसे समझा था कि जो है ना कि वो एक ही
सब डोमेन हमने फाइंड की थी। और सेकंडली सर के जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि क्या नाम है सर, बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम टर्म पेपर कर ही रहे हैं, तो वो भी उन्होंने काम दिया उन्होंने, तो वो भी बटन था, इसलिए हम सब काफ़ी परेशान हो रहे थे। क्योंकि आपने भी बात की थी ना कि जो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए काम करेंगे वही आप मेरे लिए कर लें, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, आरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बाकी सब्जेक्ट में तो हम एक ही सब पेपर सबमिट कर रहे हैं, टर्म पेपर जो है वो एक ही सबमिट करेंगे, तब उसको हम अगेन हमें आरएम के लिए फिर अलग से सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 मेंबर्स हैं, जो 4 अलग अलग पेपर बनाएंगे। और सर उसकी समझ हमें ये नहीं आ रही कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल हम टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो हमने सर उसको नैरो डाउन करके लेके आए हैं कि हमने उसके सर्वेस फॉर्म कंडक्ट करना है। सर वो सर्वे फॉर्म जो है वो तो हम मीन्स के चारों ने अपने, क्योंकि हमने 4 मेंबर्स हमने चारों ने अलग अलग 20-20 सर्वेस फॉर्म लिए हैं, वो हमने अलग 20-20 गाँव या 10-10 गाँव जाके हमने वो सर्वेस कंडक्ट करवाने हैं। सर हमारी एट दी एंड रिसर्च तो हमारी एक ही हो रही है ना, तो हम उसको कैसे अब उसको उस एक अपने टॉपिक को हम कैसे उसको नैरो डाउन करके अब अलग 4-4 मेंबर्स कैसे उसको हम करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप कहीं जाके सर्वे करें, मैंने कहा है आपसे सर रिव्यू पेपर का सर अभी आपने बताया कि हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू पेपर्स को करेंगे, रिव्यू पेपर्स को करेंगे, रिव्यू पेपर्स को करेंगे। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चनर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपने जो पेपर हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करना तो वो आपने पहले कहा था ना कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का काम इसमें ले सकते हैं। हाँ तो लेना, आप जो मर्जी ले लें, आप मुझे इस पे क्या एतराज है, वो तो मैं आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ। मैं वो तो एक ऑप्शन दिया हुआ, आपकी सहूलत के लिए दिया हुआ है आपको, और ये तो शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये अलग से होगा ये पेपर। अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो इसमें मेरा मसला तो नहीं है ना। सर यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट 90 हैं, तो मैं कहूँगी, मैं ये जो है वो रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा मेंबर है जिसने आपकी ये वाली जो बात है जो आपने क्लासरूम में कही है तो वो उन्होंने सुनी हो। प्लीज़ कोई भी हैंड रेज करके ये बात को क्लैरिफाई कर दे जिसने ये वाली बात सर की सुनी है कि एट द एंड हमने इंडिविजुअल करना है। कोई है इधर तो प्लीज़ हैंड रेज करके सर की बात का आंसर कर दे। आप तमाम रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको मालूम हो जाएगा ये। ठीक है, वोटिंग आप अपने लिए कीजिए, यहाँ वोटिंग मत कीजिए आप। ठीक है, मोहसिन अली क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली हम बिल्कुल सब भी confused सर, थे। नहीं सर सॉरी नहीं टू सर, कट यू, मैं बिल्कुल सब भी यही confused। वोटिंग मोहसिन की अली बात नहीं सर, मैं आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ। हम आप आपके सब्जेक्ट में ना थोड़ा सा इसलिए आपने एज हमें दिया था कि आप दूसरे सब्जेक्ट का मेरे अंदर यूज कर लेना, बस रिक्वायरमेंट्स चेंज कर लेना, तो इसलिए हम कंफ्यूज। अब आप बेहतर चले कंफ्यूजन हमारी दूर कर दी है, क्योंकि हम लोग इसी शुबे में थे कि हम लोगों ने आपको ग्रुप में ही सारा काम देना है। इंडिविजुअल बेसिस का हमें नहीं पता था कि हमने अपनी अपनी सब डोमेन्स ढूंढनी है। हम सब सेम डोमेन पे ही काम करते हैं सारे ग्रुप मेंबर्स, ये बस हमने पेपर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट अभी ऑथर्स के चूज किए थे। एक मिनट, अभी मैंने जी सर। एक मिनट यार मोहसिन, एक मिनट ठहरो यार। ठीक है सर, अभी कुछ देर पहले किसी ने मुझसे कहा है कि उसे आज मालूम हुआ है कि डोमेन, सब डोमेन और थीम क्या है, जबकि वो स्टूडेंट असाइनमेंट 1 जमा करा चुका है। ठीक है, और आप वोटिंग कराते फिर रहे हैं कि इनके हैंड रेज कर लें और ये रेंट कर लें, वो कर लें। आप एमएस के स्टूडेंट हैं या केजी के स्टूडेंट हैं आप लोग? सिर्फ ये बताएं मुझे आप। प्लीज सर काइंडली आप बात को भी जरा थोड़े और स्पेसिफिक कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वोटिंग की जाए यहाँ पर, मैं बस ये कह रही हूँ, ये भी मुझे क्लियर है, मैंने सब डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। फिर जो क्लियर बात नहीं है वो आपने मैंने कहा की है, खामोश रहिए आप। जो मैंने ये कहा है। जी मैंने सर आपसे ये बोलिए। कहा है कि आपको अभी आपने कहा है कि आपको आज मालूम हुआ है कि डोमेन, सब डोमेन और थीम का करना है हमने, और जबकि आप असाइनमेंट 1 जमा करा चुकी हैं, और ये भी आप मुझ पे ब्लेम दे रही हैं आप ये। जी मोहसिन, क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आ रही है। हेलो। अच्छा सर, ना मैंने ये थोड़ा सा बयान करना था कि वो ना कुछ ना जैसे कन्फ्यूजन हुई हैं, जाहिर है वो ना स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो मे बी सर आपने बताया हो, हमारी गलती हो कि हमने मेरे को हमारे ना सुनने में हमने लेक्चर्स वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने ना ध्यान नहीं दिया और लेक्चर्स हमने सही तरह से नहीं सुने। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ना मैं अपना बताता हूँ ना, मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे खुद ना यही था कि शायद हमने ना, जैसे हमारा टॉपिक था कि हमारा ना डेटा सिक्योर करना है क्लाउड कंप्यूटिंग पे। अब हमारा ना मेन फोकस ये था
कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर डाटा सिक्योर करना है और हमने एज अ कंबाइन काम करना है। मुझे खुद ही ना इस चीज़ में ना मतलब इसका इल्म नहीं था। हो सकता है कि आपने बताया हो तो मैंने ध्यान से हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ना ये चाह रहा था कि अगर हम आपसे कि हमें थोड़ा सा इसका हल बता दें ताकि हमारे लिए ना आसानी हो जाए कि हम इसको थोड़ा सा आसान के तरीके से कर लें कि ज़रा कंबाइन अगर हम कर लें तो क्या ये नहीं, पॉसिबल हो सकता है कंबाइन नहीं होगा ये, कि थोड़ा हमारे लिए आसान भी कंबाइन हो? बिल्कुल नहीं होगा ये, आपको इंडिविजुअली कंबाइन करना नहीं? होगा ये, कंबाइन बिल्कुल नहीं होगा ये। अगर एक चीज़ आप लोगों ने नहीं सुनी ठीक है सही सर, तरीके ठीक। से, थैंक यू सर। उसका जो है वो आप यू हैव टू पे, ठीक है? जी, जी, अगर बिल्कुल आपने नहीं सर, सुना ऐसा ही है। लेक्चर तो ये मेरा इसका ठीक है, मतलब आप नहीं है। हो सकता है हमने ना सुनी हो। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस मैंने ये कन्फर्म करना था। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि डेटा ट्रैफिक अटैक्स इन मिनट्स नेटवर्किंग पे है। तो अब उसमें हम 4 अटैक्स पे रिव्यू करना चाह रहे हैं। जैसे अब हम 4 मेंबर्स हैं तो हम उसमें एक-एक अटैक लेके उन पे रिव्यू पेपर कर लेंगे, इस तरह जी, से जी, जी, बिल्कुल कर थोड़ा-सा सकते गाइड हैं। कर दीजिए। जी, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, आसमा क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने पूछना था कि देखिए जैसे हमारे वाला क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है तो वो हमारी क्लास में तकरीबन 3-4 ग्रुप्स ने किया हुआ है। तो पहले तो ग्रुप में था तो हमारा माइंड था कि चले भाई ग्रुप में एक एक अगर इशू को भी हम ले तो वो हम कर सकते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं इंडिविजुअल में, तो वो जितने इश्यूज हैं इसमें अगर वो सारे ग्रुप मेंबर्स जैसे हमारे क्लास में तकरीबन 3-4 लोगों ने ये क्लाउड का किया हुआ है तो वो तो फिर सेम हो सकता है ना इस तरह से? अगर सेम होगा तो फिर ज़ाहिर है कि वो जितने लोग सेम पेपर जमा कराएंगे सारों को 0 मिलेगा 40 में से। सर लेकिन पहले का ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है हमने, अभी दोबारा मैं क्या से कर हम वो सकता हूँ? मैं टॉपिक लें। इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। आपको शुरू से बता दी गई थी सारी चीज़ें ये। अस्सलाम वालेकुम लेकिन सर। सर पहले आपने वो ग्रुप का तो इंडिविजुअल का तो नहीं था बताया पहले ना, बताया इसलिए था थोड़ी मैंने, बताया कंफ्यूजन था, हो आप लोग रही है। सुनते नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मैं पूछूंगा तो आप लोग खुद घबरा जाएंगे, ये बता रहा हूँ आपको मैं। आप ही की अभी इसी सेशन के अंदर 2 दफ़ा एक ही सवाल पूछा गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, आप लोग सुनते ही नहीं है। आपने जो बंदा सवाल कर रहा होता है वही सिर्फ जवाब सुन रहा होता है, बाकी लोग नहीं सुन रहे होते। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है। अब इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप खुद सोचेगा एक ही सवाल 2 दफ़ा किया गया, वो क्यों किया गया एक ही सवाल? जी तैयबा असलम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये मेरी क्लैरिफिकेशन के लिए है। जी सर जैसे हमारा टॉपिक है रिकमेंडर सिस्टम, तो हमने उसको डेवलप भी करना था डायग्नोस्टिक। तो सर उसके अंदर हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि अब उसके अंदर 3-4 अप्रोचेस यूज़ होंगी, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, डाटा साइंस, तो हम उनको अलग अलग कर लें, जी उन कर थीम्स सकते के हैं, ऊपर चले जाएं। जी कर सकते हैं आप, जी सर, कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू। शाहिद कोई क्वेश्चन है आपका? तैयबा असलम क्वेश्चन है आपका कोई? नो सर, मैंने नो सर, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। असाइनमेंट आप जमा ग्रुप में करवा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली कर रहे हैं, ठीक है? आप असाइनमेंट बेशक ग्रुप में जमा करा रहे हैं, लेकिन कर आप इंडिविजुअली रहे हैं। आप जब 15-15 4 लोगों ने जमा कराने थे तो इंडिविजुअल नहीं था, कि ग्रुप था वो। सोचे ना, जरा जहन पे जोर दें आप लोग, क्या मतलब है इसका? जी मदीना शफक, क्या सवाल है आपका? सर मदीना शफीक। जी शफीक जी, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, ठीक है हमारी गलती है, हमने नहीं सुना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी अगर आप उसको सुन लें। सर अगर थीम जो सा है वो ये है और सब थीम भी अगर सेम हो जाए लेकिन हम अपना रिसर्च वर्क सारा सेपरेटली करें, कोई प्लेजरिज्म रिपोर्ट ना हो, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर प्लेजरिज्म नहीं आती तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपको 0 नंबर दूं। जी ओके, थैंक यू सर। यहाँ देखें, आपने 15 पेपर जमा कराए थे, क्या वो आपने मिल के जमा कराए थे या इंडिविजुअल जमा कराए थे? आप सब ने अपने अपने 15 पेपर लिखे थे। प्रॉब्लम भी आपने अपनी अपनी बयान करनी है, उन 15 पेपर में से निकालने हैं। मेथड और रिजल्ट भी आपने अपना अपना ही निकालना है। फ्यूचर वर्क भी आपने अपना अपना निकालना है। ठीक है। ग्रुप यहाँ पर क्यों बनाए गए थे? इसलिए बनाए गए ताकि डोमेन को आप कर लें। ठीक है जी। जब 15 पेपर के अंदर आप प्रॉब्लम लिखना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपकी वहाँ पे सब डोमेन भी आ जाए और हो सकता है कि आप थीम भी ले आए इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे आपके जहन में क्या आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था, या लोगों ने कहा कि अच्छा जी वहाँ पे ग्रुप में जमा हो रहा है दूसरी जगहों पर, तो यहाँ भी हम ग्रुप में जमा करा देंगे। ऐसा नहीं है। इसके 40 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये इंडिविजुअल ही जमा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या किया, क्या किस एक्सक्यूज मी तरह। सर। जी बताइए। जी सलवा आलम बेग जी बोलें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, आप बोले ना, आप सवाल करें, जवाब दे दूंगा मैं दूसरी आपको। क्लासेस में टर्म पेपर पे जी सर बात सिर्फ इतनी है कि अब जैसे ये रिसेंटली मैम कुछ बात करके गई हैं तो उन्होंने ये क्लैरिटी की है कि अगर हम लोग अपने अपने पेपर्स की ही प्रॉब्लम निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले भी इंडिविजुअल काम करके आपको कंपाइलेशन सिमिलर एक भेजी है फाइल के अंदर, वैसे ही हम अपने पेपर्स की ही आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम्स की और फिर उनको आपको सबमिट कराएंगे। काम हमारा अपना ही होगा लेकिन फाइल हमारी एक जाएगी। जी, लेकिन इस जो असाइनमेंट्स है इनकी एक ही फाइल जाएगी, लेकिन जो रिव्यू पेपर होगा उसकी अलग अलग फाइल आएगी। सिर्फ इतना फर्क है सर इसके अंदर। इसी काम को हम अपने मेथड से कंपाइल कर लेंगे, जो हमने अपना अपना पार्ट भेजा होगा असाइनमेंट्स बिल्कुल के अंदर उनको बिल्कुल। एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक फाइल जी हाँ। बनाकर आपको भेज देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा, और ये तरीका लिखा हुआ बता दिया सर मैंने ये आपको। हमारा काम एक दूसरे के साथ दूसरे इंडिविजुअल के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा अपना काम ऑलरेडी हो रहा होगा। यस, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे नहीं पता कि आपके जहन में कहाँ, अगर ये जो 15 पेपर आपके अलग हैं तो प्रॉब्लम भी तो आपकी सर अपनी सब होंगी इस ना। तरह डर रहे हैं। नहीं सर डर नहीं सर रहे हैं, सब डर मुश्किल रहे हैं, वो बताता हूँ ये मैं इसलिए डर बताता रहे हैं हूँ। कि एवरीबॉडी जो है ना वो इजी चाहता है। वो उन्होंने कहा अच्छा जी वहां पे एक पेपर लिखेंगे, यहाँ जमा हो जाएगा, बहुत बड़ा मजा आ गया। वैसा नहीं है। ठीक है ना, वैसा नहीं है। जी और बताएं, कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि एक दूसरे ग्रुप की हम चूंकि कंबाइंड क्लास हो रही है तो किसी और की क्लास होने वाली है। जिनकी क्लास होने वाली है अभी लेक्चर होने वाला, वो जा सकते हैं, और बाकी लोगों के पास अगर कोई सवाल हैं तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम उसको खत्म करते हैं लेक्चर को। मेरे क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई है। मतलब टॉपिक एक हो सकता है लेकिन टर्म पेपर रिव्यू पेपर जो है वो सबका अलग अलग हो, उसमें कोई प्लेजरिज्म ना हो, लेकिन टॉपिक सेम हो सकता है। जी जाहिर है, वो टॉपिक तो सेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता टॉपिक सेम उसका। ठीक है, उसमें टॉपिक तो क्यों नहीं सेम। जी हशमत शब्द क्या जी कह रहे हैं आप? ठीक है सर। सर अब क्लियर हो गया। सर हमें लग रहा था कि टॉपिक जो है वो डिफरेंट। आप पता नहीं टॉपिक से क्या मुराद ले रही जी हैं, सर मेरे इल्म में ये नहीं है। पूछना था, आपने कहा जी जी बोले। आपने कहा था कि पैराग्राफ के बाद जॉन सन रेफरेंस दे, उसके बाद उसमें यानी कि अपने से भी 2-3 लाइंस जॉन सी हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये पूछना था कि वो जो पैराग्राफ हमने रेफरेंस देने के बाद अपने से कोई 2-3 लाइन ऐड करनी है कि वो रेफरेंस से पहले। ये पूरा जो सेशन गुजरा है इसमें वाहिद सवाल है जो सबसे अच्छा सवाल है इस पूरे सेशन के अंदर। सबसे अच्छा सवाल ये वाला है।
आपने रेफरेंस देने के बाद है, अगर आपका फर्ज कर लें आपने रेफरेंस दिया है और रेफरेंस उस जगह पे दे रहे हैं जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो फिर आपने एक आध जुमला लिख दें जो कि जो पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है उसको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई एक ऐड कर दें, या यूज करें कि आप पैराग्राफ के इन बिटवीन दे दें आप रेफरेंस, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बात से कि आप आखिर में देना चाहें। लेकिन अशफाक, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जो सवाल बनता था आपका। ठीक है, थैंक यू अशफाक। जी, और कोई बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और मैं सेशन एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तकरीबन ये 1 घंटे से ऊपर ओके सर। रिकॉर्डिंग है। वही है।